हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एस के। और आज हम बात करने वाले हैं पाइपलाइन डिवीज़न के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जिससे डिफरेंट डिफरेंट जोन वाइज आपका वैकेंसी आई हुआ, ठीक है, पाइपलाइन में। तो ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सदर्न जोन, इस तरह से जो भी सारे जोन है, तो क्या उन लोगों का कट ऑफ क्या होता है, डिफरेंट होता है या सेम होता है, या फिर वो लोगों का क्वेश्चन अलग होता है। ठीक है, प्लस में फिर मैं बात करूँगा कि जैसे एक पोस्ट के लिए है वो बहुत सारे ब्रांच एलिजिबल है, तो उनका सिलेबस कैसे होता होगा। ठीक है, और फिर मैं होल सिलेबस की बात करूँगा कि पूरा सिलेबस कैसे है, और साथ में थोड़ा सा लाइफ स्टाइल की बात करूँगी, भाई वहाँ क्या वर्क प्रोफाइल है, मतलब क्या रिफाइनरी से ज़्यादा है या फिर कुछ और है वगैरह। तो नथिंग एल्स, सो लेट्स स्टार्ट। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द लाइक इसी टाइप का वीडियो आते रहेंगे। लाइक जो भी एग्जाम होते हैं जैसे सेल के, अभी मैं बनाऊंगा कि भाई सेल का क्या लाइफ स्टाइल चल रहा है, ठीक है, वहाँ क्या बेसिक का क्या रिवीजन हुआ। ओके, तो फिर बने रहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली अभी जो वैकेंसी आई हुआ है वो IOCL पाइपलाइन डिवीजन है। ओके, तो ओके, हम बात कर रहे थे IOCL पाइपलाइन डिवीजन। ओके, तो इसमें हम लोग बात करेंगे भाई सिलेबस के बारे में, ठीक है, और आपका कट ऑफ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए क्या हो के। और इसमें थोड़ा सा मैं बात कर सकता हूँ, मतलब IOCL पाइपलाइन डिवीजन सैलरी के बारे में। ओके, मतलब सैलरी के बारे में, ठीक है। और आपको एक चीज़ से मैं सिलेबस हो गया, ठीक है, कि मेन तो सिलेबस है भाई कि क्या है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए, ठीक है। तो और कट ऑफ है फिर IOCL पाइपलाइन डिवीजन का, और क्या है लाइफ स्टाइल, ठीक है। और आपका इसमें एक आपको जो पोस्टिंग है वो ऑनशोर जो होता है ना, ऑफशोर जिसको बोला जाता है, ऑफशोर, या फिर जो आपका मेन समझिए ऑफशोर क्या है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि IOCL का जो बॉस है, IOCL जो आप देखते हैं रिफाइनरी या पाइपलाइन डिवीजन मार्केटिंग, इसके अलावा जो ये एक्सप्लोर भी करते हैं, मतलब तेल, मतलब मे बी आपको लगता है कि ONGC सिर्फ एक्सप्लोर करता है, नहीं, लेकिन ये भी करते हैं, लेकिन बहुत ही कम पार्ट आता हो गया। तो इनका एक है डिवीजन की एक्सप्लोरेशन एंड ऑल नेचुरल, इस तरह करके वो लोग करते हैं फिर। तो मैं सबसे बात करूँ सिलेबस, देखिए इसमें जो 75 जो क्वेश्चन होंगे, देखिए यार 75 क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल होंगे, एंड जो बाकी बचा 20 वो नॉन टेक होगा। ओके, अब बात एक चीज़ है यहाँ पर, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये सेलेक्ट, मतलब आपका क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी बहुत ही अच्छे से मेंशन किया कि 75 आपका टेक्निकल होगा। टेक्निकल करने का मतलब क्या होगा, कंसर्न डिसिप्लिन। अब बात आते हैं कि कभी 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 क्या बहुत सारे सीट जो है उसमें एक सीट की एक पोस्ट के लिए दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच, इवन पाँच पाँच छः छः जो ब्रांच है वो एलिजिबल है। तो अब स्थिति आता है कि ऐसे में हमारा कंसर्न डिसिप्लिन केमिकल है, तो भाई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाला क्या करेगा, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाला केमिकल वाला क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला क्या करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इस स्थिति में, तो एक पोस्ट के लिए, सिंगल पोस्ट के लिए सबका जो पेपर होगा वो सेम होंगे। ओके, फॉर सिंगल पेपर, सिंगल पोस्ट, क्वेश्चन पेपर विल बी सेम फॉर ऑल ब्रांच। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको एक पोस्ट के लिए जितने सारे हैं ना वो सब सेम होंगे। ओके, अब बताइए कि अब केमिकल है मैकेनिकल है तो कैसे होगा। तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना होगा, अगर आप पाइपलाइन डिवीजन में जा रहे हैं तो क्या ऑपरेशन हो रहा है। तो जैसे कि आपको कुछ कुछ चीज़ समझना, जैसे कि केमिकल के कुछ पार्ट्स है, जैसे कि वो लोग हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, वो लोग भी मास ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा। फिर है कि जो IOCL पाइपलाइन डिवीजन का ऑपरेशन जो होता है वो किस टाइप से होता है, तो उससे क्या आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है वो आपको पढ़ना होगा। ओके,
ये जो कॉमन मिक्स है ना वही चीज़ पूछे जाएंगे, प्रोबली ये है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैकेनिकल का पूरा, जैसे इलेक्ट्रिकल का पूरा पावर प्लांट बनना है तो वही पूछने लगे, नहीं। हाँ, अब जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि आपको थोड़ा बहुत टरबाइन के बारे में जानना है, स्टीम इंजन क्या होता है, जितने सारे इंजन होते हैं वो सब जानना है। फिर थर्मोडायनेमिक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, जो इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, मैकेनिकल पढ़ते हैं, केमिकल पढ़ते हैं या फिर अदर ब्रांच पढ़ते हैं। तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि भाई कौन सब्जेक्ट मैच करते हैं। ऐसे में इसके लिए एक स्पेशल टॉपिक चूज करके लाऊंगा, मतलब डिटेल स्टडी करने। आप 18 तारीख तक फॉर्म है लास्ट डेट भरने का, उसके मैं डिटेल एक वीडियो लाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको ये फोकस करना होगा कि कौन कौन सब्जेक्ट बहुत ही कॉमन जा रहा है, नहीं जा रहा, ओके, वो चीज़ को पढ़ना है। और ये जो एग्जैक्ट लिखे है 75 क्वेश्चन, ये कभी कभी वेरी करता है, हो सके आपको 70 से 80 चला जाए, ओके। अगर 70 जाएगा तो 30 आपका हो जाएगा, और 80 रहेगा तो 20 रहेगा, ओके, नॉन टेक्निकल पार्ट, ये चीज़ है, ओके। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, नेगेटिव मार्किंग, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0, नो है, मतलब 0, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग है। और आपका क्वेश्चन 100 रहेंगे और 90 मिनट आपको दी जाएगी। अगर आप PWD हैं तो आपको 100 क्वेश्चन में 120 मिनट दी जाएगी, ओके। अगर आप PWD है 100 क्वेश्चन में 120 मिनट दी जाएगी, और 100 क्वेश्चन में 90 मिनट है। तो क्वेश्चन देखिए, अब बताते हैं क्वेश्चन का लेवल। देखिए क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों से बात करने से ये पता चला कि भाई क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत ज़्यादा हार्श या फिर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, मतलब आपका कंसर्न डिसिप्लिन से नहीं होने वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कि एक एक लाइन का, दो लाइन का, अब ज़्यादा डिटेल जाने का ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए आसान का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ आसान, थोड़ा बहुत तो कुछ पोर्शन रहेगा ना। कहने का मतलब अगर 70-80 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें 30-35 बहुत ही आसान पूछे जाएंगे जो हर लोग बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है, जो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा, देखिए क्वेश्चन का जो लाइनिंग है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ओके, तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि सीट कम है, नंबर कैंडिडेट ज़्यादा है, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो असल फाइटिंग जो है आपको टेक्निकल में भी रहेगा और नॉन टेक्निकल में रहेगा। क्योंकि देखिए नॉन टेक्निकल तो सब लोग श्योर है कि भाई हमें, हाँ थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ फॉर नॉन टेक्निकल। तो देखिए इसमें आपका जो मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है, जीएस होता है, इवन इंग्लिश भी है लिखा हुआ, ओके। तो आपको इंग्लिश भी पूछे जाएगा, ओके। तो ये सबके लिए कॉमन है, सबके लिए, मतलब वो लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते पहले से भी, ओके। तो जो आप इसमें से जो चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना, वो चीज़ कंप्लीट कीजिए। और मेरे ख्याल से अगर आप पाइपलाइन डिवीजन के प्रति काफ़ी सीरियस हैं तो नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा सीरियस दीजिए, ठीक है। कि देखिए क्योंकि जो कंबाइंड जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आप भी नहीं समझ पाएगा कि भाई ये कौन सा ब्रांच से दे दिया, किसका नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ रहेगी, बहुत थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। अब जैसे कि पावर प्लांट के बारे में, ये सब चीज़ें के बारे में, पंप है थोड़ा बहुत नॉर्मली है, जहाँ पर ऑपरेट होते हैं, वो चीज़ हर लोग जानते हैं, ठीक है। और पाइपलाइन डिवीजन के जो ऑपरेशन होते हैं वो चीज़ से रिलेटेड आप लोग पढ़ना, ओके। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। जैसे कि शायद 4 जोन है, ओके, बेसिकली ईस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन एंड वेस्टर्न जोन करके आपका 4 जोन है। तो एवरी जोन, फॉर एवरी जोन हैव डिफरेंट कट ऑफ। देखिए मे बी ये भी हो सकता है कि नॉर्दर्न जोन और सदर्न जोन या फिर कोई और जोन में आपका क्वेश्चन पेपर भी चेंज हो, लेकिन मैं ये अभी इस बारे में पूरा नहीं बात कर पाया, क्योंकि एक लड़का, एक जोन का लड़का जो एग्ज़ाम दिया था उससे मैं बात किया, दूसरे से नहीं। तो इसके बारे में अपडेट मैं कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट सर्चिंग इंजीनियरिंग तक, ठीक है। तो आपका लोगो, मेरा चैनल का लोगो मिल जाएगा, इंजीनियरिंग तक सर्च किया तो वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ पर ही मैं इन्फॉर्मेशन मैनुअली टाइप करके आपको दे देंगे, ओके। लेकिन हाँ, आप इतना कंफर्म रहिए कि सभी जोन के लिए कट ऑफ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हो सके ईस्टर्न जोन में ज़्यादा हो, नॉर्दर्न जोन में और ज़्यादा हो, सदर्न जोन में कम हो, या वेस्टर्न जोन में ज़्यादा हो, ऐसे हो सकते, ओके। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्री है, ये चीज़ अच्छी चीज़ है, ओके। तो आप जहाँ
लोकेलिटी है या फिर जहाँ आपको लगता है कि हम मैं कर सकता हूँ वहाँ आप भरिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिलेबस भी था, मेन कट ऑफ का था भाई कि क्या पूछे जाएंगे सिलेबस में, क्या पूछे जाएंगे, ये चीज़ का था। अब मैं बात करूँ तो देखिए सैलरी जो है आपका, जहाँ तक बात है 4th ग्रेड है तो आपका 25,000 बेसिक रहेगा। ओके, प्लस में जो कैफेटेरिया बोला जाता है, ठीक है, कैफेटेरिया जो होता है वो 35% के अराउंड होता है। ओके, प्लस में फिर ये जो डीए होता है से है, प्लस में आपका फ्यूल अलाउंस बोला जाता है, फ्यूल अलाउंस होता है, ठीक है। आप क्योंकि अगर आपका पोस्टिंग शिफ्ट ड्यूटी में होता है तो आपको शिफ्ट अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। और भी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होता है जैसे स्पेशल अलाउंस सब चीज़ें उसमें मिलते हैं। ओके, तो आपको नॉर्मली जो सैलरी आपको आराम से, अगर मैं बात करूँ तो 40, 42, 45 तक आसपास बनेंगे। और प्लस में आप जिस सिटी में रहते हैं उसके अनुसार से HRA भी मिलेगा। ओके, HRA मिलेगा तो आपको 42-45 के आसपास से ज़्यादा नहीं बनने वाला है, ठीक है, उतना ही बनेगा। और हाँ, एक चीज़ है कि जो मतलब जो काम धाम है ना बहुत ही इजी करने का मतलब आसानी है, आसानी करने का मतलब बहुत ही कंफर्टेबल सब काम कर सकते हैं। देखिए काम जो है पैसे दे रहे तो काम तो करना ही पड़ेगा, और काम ये चीज़ हमेशा कंटिन्यूस काम नहीं होता, कोई काम आएगा आपको उसी हिसाब से रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ही पाइपलाइन डिवीजन में क्या है कि लोग कम है, मतलब कोई छोटा सेक्शन है, जैसे रिफाइनरी में भाई वहाँ 2-2, 3-3 हज़ार एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होंगे यहाँ पर ज़्यादा। लेकिन आप वहाँ पर जाइएगा तो हो सके एक सेक्शन में आपको 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग ज़्यादा ना मिले, आराम से, मतलब एक होता है ना सेटिस्फैक्शन जो आपका आराम से आने जाने का, ये चीज़ है आपको मिलेंगे। ओके, और बाकी सारे फैसिलिटी जो रिफाइनरी वाले लोगों को मिल रहा है वो आप लोग भी मिलेंगे। ओके, हाँ, मैं एक चीज़ में बात कर रहा था ऑफशोर और ऑनशोर। तो देखिए ऑनशोर ऑफशोर क्या हुआ, ऑफशोर जो होता है ना जैसे समुंदर किनारे या फिर समुंदर में जो भी सी साइड में जो भी होता है एक्सप्लोरेशन होता है, या फिर वहाँ पर कुछ काम हो रहा है, या फिर जहाँ पर ड्रिलिंग हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये क्या बोला, जैसे कि मैं मान लो गुजरात में तो वहाँ नॉर्थ गोवा साउथ गोवा से मतलब ऑयल आते हैं, अंकलेश्वर जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर से जो भी या फिर IOCL समटाइम मंगला क्रूड से वहाँ से नहीं करे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि वहाँ तो ONGC करते हैं, अगर उसी प्रकार IOC जहाँ से एक्सप्लोर करते हैं वहाँ को पोस्टिंग दे सकते हैं तो उसके अनुसार फैसिलिटी मिलता है। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए तो आपको लगता है, तो जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में डालते हैं तो क्या हो, वहाँ तो भाई ऑफशोर का कोई चांस नहीं, वहाँ एक्सकेवेशन ही नहीं होता है, एक्सप्लोरेशन ही नहीं होता है, तो आप वहाँ पर नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन इसका ही अलग मज़ा है, ठीक है, और अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों का होता है, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका एग्ज़ाम तो ऐसे 27 मार्च के आसपास है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और 18 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है। प्लीज़ फिल द ऑल, और सभी लोग को भरिए, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इससे एक एक्सपीरियंस मिलेगा भाई कैसे होता है। और सिलेक्शन रेस में बात करूँ, रिटिन टेस्ट में जो सिलेक्शन रेशियो है 1:5 है, तो इसीलिए आप ये मत घबराइए कि आपका एक सीट है तो आपका कैसे होगा, मतलब एक ही सीट है तो मैं कैसे करूँगा, लेकिन आपको ये सोच के जाना है पहले कि एक सीट नहीं है 5 सीटें। जब आप 5 सीट पे जब 5 सीट जब रिटन में क्वालिफाई करिए उसके बाद सोचिए कि अब एक लड़का होगा, और जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उन लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा मार्क्स तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें और SPTT में बहुत ईजी होता है, ठीक है, जो आपका क्या बोला जाता है जो स्किल टेस्ट है बहुत ईजी होगा, उसके लिए परेशान ना होइए, आप रिटन हो कीजिए, ज़्यादा मार्क्स आएगा, यू विल बी क्वालिफाई, एंड तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से हो सकती है, ठीक है, बहुत ही सुंदर जॉब है, बहुत ही मतलब अच्छी है यार। आप एक होता है ना वेल सेटिस्फेक्शन जॉब, वो चीज़ है। ओके, सो आई होप फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।